नमस्ते सबको। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है योर हिडन पोटेंशियल्स। सो बेसिकली हम चेक करेंगे जनरल रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जी वाइज आपका हिडन पोटेंशियल्स क्या है जिसको आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, या फिर डिस्कवर किया भी है तो उसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अरे नहीं, ये तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं। तो समहाउ वो अनडिस्कवर्ड है, या फिर डिस्कवर है तो भी उतना इम्पॉर्टेंट हम उसको देते नहीं हैं। सो हम इसमें चेक करेंगे कि आपका हिडन पोटेंशियल्स क्या है। एंड इसके लिए अगेन ये पिकअपाइल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड अब जब भी देखोगे आपके साथ ये रेजोनेट होगा। नाउ इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, तो आगे इसका स्क्रीनशॉट आएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इवन पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो एंड अपने लिए सेशन बुक कर सकते हो। और रीडिंग के बारे में ये है कि ये 2 पाइल है, 2 ग्रुप से है यहाँ पे। तो सिलेक्शन के लिए आप इधर इसको चेक कर सकते हो, जो कार्ड के ऊपर इमेज है, अगर कुछ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस कार्ड, मतलब कुछ ना कुछ वो कार्ड आपको अपने तरफ पुल कर रहा है, तो उसमें आपके लिए मैसेजेस होगा। फिर भी अगर इसमें भी डाउट है तो यहाँ पे 2 चार्म्स रखे हुए हैं मैं यहाँ पे। सो इसके बेस पे भी अगर आपको कोई भी चार्म इसमें से अच्छा लग रहा है, या फिर कोई भी कलर इसमें अच्छा लग रहा है, कोई डिज़ाइन इसमें अच्छा लग रहा है, कोई लेटर इसमें अच्छा लग रहा है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। सो यस, तो आप इस तरह से अपना पाइल को चूज़ कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका हिडन पोटेंशियल्स क्या है। तो प्लीज़ कनेक्ट। मैं आज कुछ ब्रेकफास्ट बना रही थी और मेरा हाथ कट हो गया, सो मुझे इसमें बैंडेड लगानी पड़ी क्योंकि मैंने ट्राई किया विदाउट बैंडेड इसको रीडिंग करने के लिए, बट क्योंकि मेरा हाथ इसी में ज़्यादा आ रहा था तो इसमें नहीं हो पाएगा। ओके, सो बात करते करते आपके लिए कार्ड्स भी आ गए हैं। वाह, पाइल नंबर 1। अच्छा, हिडन पोटेंशियल में आपका 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, बैलेंसिंग एनर्जी भी आपके लिए है। एनीवेज, सो आपके लिए इसको मैं निकाल देती हूँ। ओके, सो बेसिकली आपका हिडन पोटेंशियल में यहाँ पे क्या शो कर रहा है, द चैरियट कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप इस पाइल में जो लोग हैं ना, वो लोग आप सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। आपको पता नहीं है ये बातें, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। आपका मन जो है ना, आपका जो अंदर का जो रियलिटी है ना, वो बहुत इमैच्योर सा है। और अगर मैच्योर है भी तो वो अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता, देता भी है तो भी रियलिटी वो नहीं है जो इस कार्ड में शो कर रहा है, वो अभी करेंटली आपका रियलिटी नहीं है। दैट्स वाई आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। पर यहाँ इस पाइल में जो भी एनर्जीज इस पाइल में वर्क करता है, आई विल से कि आप लोग बर्न हुए हो टू बिकम अ लीडर, टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बिकम अ रिच पर्सन, टू बिकम अ वेल्दी पर्सन, अबंडेंट पर्सन। अबंडेंट मतलब क्या है पता है? जैसे आप लोगों के पास, हमारे पास नेचर है, आपको पता है कि आपके पास नेचर है, आप अबंडेंट हो नेचर वाइज, और आप ऐसे पर्सन हो कि जो उसको अप्रिशिएट करता है। कुछ लोग होते हैं जो नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते, भले ही नेचर उनके लिए कितना कुछ भी करे फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते। आप उनमें से हो जो नेचर को अप्रिशिएट करते हो।
इट मीन्स यू आर अबंडेंट एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू आर अबंडेंट। आपका हिडन पोटेंशियल्स पता है बहुत ब्यूटीफुल है। आप कोई कंपटीशन में भी अगर जाओगे तो आप वहाँ पे विनर हो सकते हो। यही बात है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। हिडन पोटेंशियल में आपका ये बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी है कि बैलेंसिंग के साथ साथ, सक्सेस के साथ साथ, इनोसेंस के साथ साथ, आप सक्सेस में भी ना ग्राउंडिंग एनर्जी में रह सकते हो, जहाँ पे आपको अपना पावरफुल दिखाना है कि दैट आई एम द विनर, आप वहाँ पे वो दिखाते हो। ऑल्सो प्राइड की जगह पे, जहाँ पे आपको लोग ज़्यादा उठा लेते हैं, उस जगह पे आपके पास वो क्वालिटी भी है कि आप उसको ये सोचते हो कि फेलियर है तो भी एक दिन जाएगा, सक्सेस है तो भी एक दिन जाएगा, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो इतना खुश मत हो भाई, इट्स ओके। तो आप उसको थोड़ा सा ईजीली ले लेते हो कि मैं सक्सेसफुल हो तो भी ईजीली ले लेते हो, और ये आपका बहुत ब्यूटीफुल सा पोटेंशियल है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपका स्पिरिचुअलिटी आपका पोटेंशियल है। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ करोगे बिल्कुल उसमें ग्रो करोगे। पार्टनरशिप आपके लिए जो है, आई मीन कि आप जो पार्टनरशिप, इवन इस पार्टनरशिप आप बिज़नेस पार्टनरशिप को भी ले सकते हो, बट अगर आप इसको हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप पे ले रहे हो, फ्रेंडशिप के पार्टनरशिप पे ले रहे हो, फैमिली के पार्टनरशिप में ले रहे हो, तो आपका जो बॉन्डिंग है ना आपके फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, बहुत ब्यूटीफुल होगा, और उसके वजह से आप इस दुनिया को कुछ गिफ्ट करोगे, कुछ ब्यूटीफुल सा गिफ्ट करोगे। मतलब जनरेशन भी हो सकता है कि जैसे आपके बच्चे जो है दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, या अच्छे सोल्स आप इस दुनिया को गिफ्ट करोगे। ऑल्सो आप जो है मिलके कुछ काम करोगे, जैसे हो गया कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलके एनजीओ चला रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ मिलके एक संस्था को चला रहे हैं, कोई भी संस्था हो सकता है, पेंटिंग एकेडमी हो गया, डांस एकेडमी हो गया, स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक चैनल मैसेजेस आ रहा है कि जैसे जो फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, बेसिकली उन लोगों के लिए स्कूल बनाना, ऑर्फनेज में भी ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए कुछ करना, मिलके। यहाँ पे दो की ऊर्जा है, यहाँ पे चैरिट के साथ भी दो की ऊर्जा है, लवर्स के साथ भी दो की ऊर्जा है, और सन के साथ तो सक्सेस है ही। इवन चैरिट के साथ भी, चैरिट भी बोलता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप बॉर्न सक्सेसफुल हो। तो मुझे सन एंड चैरिट दोनों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप पैदाइशी सक्सेस होने के लिए बने हो। तो यही आपका हिडन पोटेंशियल है, आपको पता ही नहीं है। आपके हिडन पोटेंशियल में ये भी है कि आप लोगों को डायरेक्शंस दिखा सकते हो, सही ये है, गलत ये है। जैसे काउंसलर करते हैं, जैसे टीचर्स करते हैं, जैसे कोई एक एडवाइज़र करते हैं, तो आप वो भी हो। तो आपके हिडन पोटेंशियल में ये भी दिखा रहा है। नाउ हम और कुछ कार्ड्स लेते हैं कि और क्या हिडन पोटेंशियल थी। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। हिडन पोटेंशियल, हारमनी, ये तो लवर्स के साथ भी आया था। आप हीलिंग के लिए बने हो, आप हील कर सकते हो लोगों को। हिडन पोटेंशियल्स, यस, कॉन्शियसनेस। आप लोगों ये भी गिरा है ना 10 सरों, तो आप लोगों को है ना रियलिटी दिखा सकते हो। मतलब लोग जो जैसे मैंने ऑर्फनेज की बात की, जैसे मैंने फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों की बात की, सिमिलरली ओल्ड एज होम, उन लोगों का भी आप उन लोगों को भी बहुत हेल्प कर सकते हो कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को आप लोग मैरिज काउंसलर भी हो सकते हो। ये भी आपके लिए एक पोटेंशियल है कि आप लोगों को मिला सकते हो या फिर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा सकते हो। आपका हिडन पोटेंशियल में ये भी है कि आप कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो, और आपके द्वारा आप जो न्यू क्रिएट करोगे वो बहुत टाइम तक फॉलो होगा। जैसे बिज़नेस का एक स्टार्टअप होता है, जब स्टार्टअप होता है तो कोई ना कोई एक जन उसको करता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको करता है, तब वो फेमस नहीं होता। जब वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लग जाता है, जब वो फेमस होने लगते हैं, उस टाइम में वो लोगों को हायर करते हैं।
तो बहुत सारे लोगों को उससे मनी मिलता है, उनका रोज़ी रोटी उनसे चलता है, उनका करियर उससे चलता है। तो ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी वजह से है ना बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। बहुत अच्छी पोटेंशियल है आप में, लीडरशिप का पोटेंशियल। बेसिकली आप लीडरशिप रोल बहुत अच्छा कर सकते हो, और ये बात आपको पता है, पर क्योंकि आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो तो इसलिए शायद आपने अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है। एनीवेज, वो आपका हिडन पोटेंशियल है, तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नेचर के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, एंजल्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड सोल यहाँ पे है। पता नहीं है आपको, बट आप उस पर ऊपर काम करोगे, जब आपका राइट टाइम होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों का हिडन पोटेंशियल ये है कि आप है ना आपका जो थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत ओपन है यहाँ पे। ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना खुश सा महसूस हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या एनर्जी है, ब्यूटीफुल अमेजिंग सा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं झूमूं, नाचूं, मतलब कुछ गाने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे एनर्जी आपका यहाँ पे पिक हो रहा है कि आप लोग ना अपने लाइफ में मज़े भी बहुत अच्छा लेते हो, और उससे आप लोगों को सिखाते हो। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप काम में फंसे हुए हो, चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हो, चाहे आप एजेड हो गए हो, चाहे आपका पास कोई लोग हैं, अवेलेबल है नहीं है, आप खुद एंजॉय कर सकते हो। आप खुद एंजॉय कर सकते हो, आप खुद अपने लिए सेटिस्फाई हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। नाउ हार्मनी एंड कॉन्शियसनेस के साथ आपका हिडन पोटेंशियल बेसिकली आपके थर्ड आई के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों को थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए मेडिटेशन सिखा सकते हो। आप लोगों को ऐसी बातें बोल सकते हो जिससे उनका विजडम चक्रा, जो कॉन्शियसनेस है हमारा, जो थर्ड आई चक्रा हमारा विजडम को शो करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी शो करता है। थर्ड आई चक्रा बेसिकली एक वो जॉइंट है जहाँ पे अगर आप पहुँच गए, जहाँ पे अगर आप अलाइनमेंट पे आ गए, जैसे वो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का जो मर्जिंग पॉइंट, जो फाइनल मर्जिंग पॉइंट है, वो थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा से ऊपर जाओगे तो आप कॉन्शियसनेस से ऊपर जाओगे, सबकॉन्शियसनेस एंड अप अनकॉन्शियसनेस एंड अप हेवन नहीं, मतलब वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ आप फाइनली जुड़ते हो। सो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा से ऊपर वाली ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हो। एंजल नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, आई सॉ 1055 एंजल नंबर है। और क्या आपका हिडन पोटेंशियल्स है? आपका हिडन पोटेंशियल यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगेन नेचर की ही बात हो रही है। मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स भी सुनाई दिया। पॉलिटिक्स में भी आप अच्छा कर सकते हो, यानी कि अगेन लोगों को गाइड करना, लोगों के लिए काम करना। इसके साथ ही आपका हिडन पोटेंशियल में और एक बात आ रही है कि आप जैसे एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, तो आप एंजल्स का मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप लोगों को उनकी गलती को दिखा सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। यस, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन हीलर्स बहुत अवेलेबल हैं लोगों के लिए। अगेन अबंडेंस के साथ भी लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। यही आपका हिडन पोटेंशियल है। बार बार वही मैसेज आ रहा है और आपका हिडन पोटेंशियल बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बताना चाहती हूँ। आप इसके ऊपर अगर काम करोगे तो ये जो पोटेंशियल है वो पता नहीं आपके साथ साथ कितने लोगों के लिए मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी लेके जा सकता है, लेके आ सकता है, उनके लाइफ चेंज कर सकता है बेसिकली। सो आपका हिडन पोटेंशियल ये है कि आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, चाहे कितना भी टफ टाइम हो, और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। आपका प्रेजेंस
आपका ऑरा इतना क्लीन, इतना पॉजिटिव वाइब, इतना ब्यूटीफुल ऑरा है ना, जिसके वजह से एंजल्स आपके साथ कनेक्शन में आते हैं। आप कॉमन पीपल के साथ जब कनेक्शन में आते हो तो उनको लगता है कि जैसे आप एंजल हो। ब्यूटीफुल। आप इस एनर्जी को अभी क्लेम करो, क्योंकि ये एनर्जी आपका लाइफ बदल देगा। आपका लाइफ पर्पस इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी कर रहे हो अभी, पर आपका लाइफ पर्पस इसमें से कुछ के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली हिडन पोटेंशियल्स, यस, हिडन पोटेंशियल में अगेन वही आ रहा है ना आपके लिए, वही आ रहा है आपके लिए। आप लोगों को उनकी फेमिनाइन, आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प कर सकते हो, उनके फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। अगर कोई इंसान रूड है, लाइफ से डिटैच हो चुका है, उसके साथ आप कनेक्ट करा सकते हो। मतलब एंजल के साथ आप कनेक्ट करके उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करा सकते हो। अगेन अर्थ की ऊर्जा है। आपका हिडन पोटेंशियल बेसिकली ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, दूसरों को उनका स्ट्रेंथ क्या है वो उनको समझाना, दूसरों को हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, नेचर के लिए कुछ करना, नेचर के लिए कुछ भी आप कर सकते हो। नेचर बहुत ओपन अप है आपका सर्विस लेने के लिए। नेचर के लिए कुछ करना, लोगों को ये हेल्प करना कि वो किस तरह से एक्सपेंशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से वो खुश हो सकता है, किस तरह से वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी आप हो सकते हो। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड इवन वो जो NGOs मैंने बोला, फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस हो सकता है। और ये सारा आपका हिडन क्वालिटीज़ है। आप इस सब एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को लाइट दिखा रहे हो ना, तो आप खुद वो लाइट बन रहे हो। जस्ट इमेजिन कि आप खुद सन बन रहे हो और लोगों को सन चाहिए। बिना सन के नहीं हो सकता कुछ भी। पेड़ पौधे भी नहीं ज़िंदा रह सकते, इंसान भी नहीं ज़िंदा रह सकते। तो आप वो सन बन रहे हो, आप वो हाई प्रिस्टेस बन रहे हो, आप वो मैजिशियन बन रहे हो, आप वो एंजल बन रहे हो। आप बेसिकली वो एंजल हो इस वर्ल्ड के लिए। धरती का एंजल बोलते हैं ना, धरती का मतलब गाइड, धरती का क्या बोलते हैं उसको, लाइट, वो लाइट आप हो एक्चुअली, यस। तो यहाँ पे आपका हिडन पोटेंशियल्स ये सब है, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। सो जस्ट कनेक्ट विद दिस एनर्जी एंड आई होप कि मैंने सारे मैसेजेस दिए हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी पिक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ बहुत सारे एनर्जीज़ को। यहाँ पे और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और आई थिंक ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने सारे मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। यस, प्लीज़ गो थ्रू इट, इसको अच्छे से सुनो और इसको समझो कि कितना बड़ा रीडिंग है। कुछ लोग इसका वैल्यू नहीं समझ पाएंगे कि क्या इस रीडिंग के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ। इट्स ओके, क्योंकि आप उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में नहीं हो। जब आप उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, ये वीडियो अगेन आपके स्क्रीन में पॉपअप होगा, तब आप इसको देखना, तब आप समझ पाओगे कि इस रीडिंग का मीनिंग क्या है। बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आप उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होगे तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। सो यस, जब भी ये रीडिंग आप, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी जब भी इसको देखेगा उनके साथ रेजोनेट होगा। पर अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप अभी देख रहे हो और रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी आप इस फ्रिक्वेंसी में नहीं हो इसको समझ पाओ। तो जब आप इसको समझने की फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, तब यही वीडियो आपके सामने आएगा फिर से। जस्ट इंटेंशन सेट करो एंड
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चाहे रेजोनेट हो या ना हो. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल है. प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग. सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस चार्म की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये रीडिंग उनके लिए है. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो आपका हिडन पोटेंशियल्स हम चेक करेंगे. एक्सक्यूज मी. Magician, Page of Swords, Ace of Wands, Chariot. ये जो फर्स्ट पाइल था ना, ये फर्स्ट पाइल में भी ये आया था. सो समहाउ ये भी हो सकता है, मुझे ये भी फील आ रही है कि आपको पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्शन आया होगा. देखना है तो देख सकते हो. जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होगा वो आप ले लो, बाकी का मैसेजेस आप छोड़ सकते हो. और इस पाइल को भी आप देख सकते हो इफ़ यू हैव एनफ टाइम एंड एनर्जी. आपके लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी पिक हो रही है, पर यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है वो थोड़ी डिफरेंट है. बेस्ड ऑन कि आपका जो रियलिटी चेक है, आपका जो प्रैक्टिकलिटी है, वो पाइल नंबर 1 से थोड़ा डिफरेंट है. और ये वो फूल कार्ड से भी वो एनर्जी वाइब मुझे पिक हुई थी कि आप जो है अभी फ़िलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हो. ये मेरा आज ब्रेकफास्ट बनाते हुए कुछ हुआ तो वो कट करते टाइम मेरा कट हो गया. सो आई वाज ट्राइंग कि मैं कर लूँ रीडिंग, पर जो शफलिंग के टाइम में वो यहाँ पे बहुत हर्ट होता था, तो दैट्स हाउ आई पुट द बैंडेड. एनीवेज, तो फूल के टाइम पे मुझे वही एनर्जी पिक हुई थी, और यहाँ पे भी वही एनर्जी पिक हो रही है कि आप मैजिशियन के साथ भी वही एनर्जी पिक हो रही है कि आप जो है आपके अंदर इन्फिनिट अबंडेंस की ऊर्जा है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की ऊर्जा है. मतलब आपके पास प्लानिंग की, क्रिएटिविटी की कमी नहीं है. बहुत क्रिएटिव है यहाँ पे लोग, और बहुत सक्सेसफुल लोग भी यहाँ पे है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस लेने वाले लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं. अब इन द सेंस प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करते हो, पर लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते हो. सिर्फ अगर सोचने पे रह जाओगे तो वो एक्शन प्रैक्टिकलिटी में नहीं आता है. तो यहाँ पे वो भी एडवाइस है कि आप लीप ऑफ फेथ भी लो, आप एक्शन भी लो, और आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी करो. सो यही आपका हिडन क्वालिटीज़ है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी करते हो, क्रिएटिविटी भी बहुत सारा है, और जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कुछ नया बना सकते हो. क्रिएशन की ऊर्जा यहाँ पे आ रही मुझे इस पाइल में. फर्स्ट वाले पाइल में अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत स्पिरिचुअल बंदे, उनकी एनर्जी पिक हुई थी. बहुत स्पिरिचुअली ग्रो बंदे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो बंदे नहीं हैं, डेफिनेटली है, बट वहाँ पे मुझे वाइब कुछ अलग आई थी, बहुत अलग आई थी. और यहाँ पे जो है बहुत मटेरियलिस्टिक वाइब मुझे आ रही है, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड, बिकॉज हम यहाँ पे है तो हमें मटेरियलिस्टिक भी होनी है. मनी नहीं है तो कहाँ से स्पिरिचुअलिटी आएगी, खाने के लिए नहीं है तो कहाँ से भजन होगा, है ना. मटेरियलिस्टिक भी होनी है. एक्सेस वो प्रॉब्लम है, कहीं कुछ किसी में भी एक्सेस अगर आप करो तो प्रॉब्लम है. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बैलेंसिंग एनर्जी में रहो, और इन्फिनिटी तो वही उसी की ऊर्जा को कैरी करता है, बैलेंसिंग की ऊर्जा को, है ना. वो ऐसे जो बैलेंसिंग की ऊर्जा को कैरी करता है. सो आप क्रिएटिविटी बहुत आपके पास है, आपके अंदर. अगर आपके पास कुछ होगा भी नहीं ना, तभी भी आप कुछ ना कुछ आप बना लेते हो क्रिएटिव. मतलब अगर आप म्यूजिशियन हो, कुछ भी नहीं है तो आप कोई टेबल को लेके भी आप एक सुर ताल कुछ एक कॉम्पोजिशन आप बना सकते हो. इस तरह इस लेवल का आपका क्रिएटिविटी है.
पर वो कहीं ना कहीं पे मिसयूज़ भी हो जाता है। आपका हिडन पोटेंशियल्स जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है बिकॉज ऑफ कि आपकी जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, प्लानिंग सही है, क्रिएटिविटी सही है, एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। सो ये आपका हिडन पोटेंशियल है, प्लानिंग एंड उसको एक्शन में लाना। इवन आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आपको उसमें और थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करनी है। तो वो आपको आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत हेल्प करेगा। ये आपका हिडन क्वालिटीज़ है। आपको नहीं पता कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट टॉपिक्स में भी आप डिस्कस कर सकते हो लंबे समय तक। यही है कि थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग एनर्जी आ रहा है विथ पेज ऑफ स्वर्ड्स। सो उसको अगर बैलेंसिंग कर दोगे, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, इसीलिए उसको अगर बैलेंसिंग में लेके आ जाओगे तो आपका हिडन पोटेंशियल्स बिल्कुल बाहर मतलब उठेगा। यहाँ पे मुझे बिजनेस पर्सन्स की ऊर्जा आ रही है। आप लोग है ना डरोगे नहीं बिजनेस ओपन करने के लिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, बिग हो, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, नहीं हो, आप बिज़नेस अगर करना चाहते हो आप कर सकते हो। इवन गाइडेंस के साथ भी वही क्रिएटिविटी आ रही है आपकी। और क्या, ओके, स्ट्रेस, आपकी हिडन पोटेंशियल मेरे गले में किचकिच हो रही है इवनिंग से। सो आपकी जो हिडन पोटेंशियल है उसमें आपको अगर रफ्तार मिल जाएगा ना, एक पाथ अगर मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर डिसीजन अगर आप बना लोगे, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत है ना, तो इसलिए आप जज नहीं कर पाते कि आगे बिज़नेस अगर करनी भी है तो किस में करनी है, ये अगर करना है तो किस में करनी है, यहाँ पे टैलेंट शो करनी है तो किस पे करनी है। हर किसी चीज़ पे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जगहों में यहाँ पे आपने बहुत सारे डिफरेंट जगहों में आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिएटिव पर्सन्स का यही होता है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी यही होता है, एडवांटेज भी यही होता है, डिसएडवांटेज भी यही होता है। तो यहाँ पे इसीलिए एनर्जी बैलेंसिंग की ऊर्जा आ रही कि आपको बहुत ज़रूरी है एनर्जी बैलेंसिंग का। और इसके साथ ही आप जो है, आपको एक रफ्तार मिलेगा, एक पाथ मिलेगा, तो आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करोगे। यहाँ पे मुझे पेंटिंग और स्विमिंग का चैनल मैसेज हुआ कि अगर कोई पर्सन पेंटर है या स्विमर है, आप है ना उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आई मीन कि आप उसको एक प्रॉपर बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन आप सोशल मीडिया में भी उसको शेयर कर सकते हो, उससे बहुत आपको लाइक्स, व्यूज़ एंड फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इसके साथ ही आपको इन्हेंस मिलेगा। आपके नॉलेज को आप जितना शेयर करोगे, आपका एक कम्युनिटी बन जाएगा बेसिकली। यहाँ पे वैसे पर्सन्स भी हैं कि फ्यूचर में जाके उनका कम्युनिटी बन सकता है। तो ये आपका हिडन पोटेंशियल है कि आप एक कम्युनिटी को चला सकते हो, एक कम्युनिटी को गाइड कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को उस डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो। सिमिलरली जैसे ट्रेनर या टीचर होते हैं, गाइडर होते हैं, वैसे। इसके साथ ही आपके लिए और एक मैसेज ये है कि आप जो है आप जो है लोगों को ये सिखाने के लिए यहाँ पे आए हो। आपका पता नहीं, आपका सोल पर्पस भी वो हो सकता है कि जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो गार्डन्स हम करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो खाना, जो फल हम खाते हैं, जो फूल हम यूज़ करते हैं फ्रेगनेंसी के लिए, पूजा करने के लिए, जो घास पे हम चलते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब बेसिकली लोगों को ये दिखाओगे कि आपकी लाइफ, चाहे आप मिलियनियर बन जाओ, बिलियनियर बन जाओ, पर आप कहाँ से उठे और कहाँ तक गए। दोनों पहल में मुझे मोटिवेशन की ऊर्जा आ रही है। तो स्प्लिट होके यहाँ पे लोग हैं, थोड़े लोग यहाँ पे हैं, थोड़े लोग वहाँ पे हैं। अगर किसी को दोनों पायल देखनी है ना, तो आई सजेस्ट कि दोनों ही देखो।
दोनों में, और मुझे एक ही नंबर दोनों में दिखाई दिया 1055। ये एंजल नंबर मुझे फर्स्ट पाइल में भी दिखा था और ये एंजल नंबर मुझे इस पाइल में भी दिखा है। सो प्लीज़ अगर किसी को फर्स्ट पाइल देखना है, कोई फर्स्ट पाइल देख रहा है, उसको सेकंड पाइल देखना है तो देखो, टाइम है तो आप बिल्कुल देख सकते हो। नेचर की ऊर्जा फर्स्ट में भी थी और यहाँ पे भी बहुत गहरा अवेलेबल है कि आप नेचर को लोगों तक पहुँचाओगे। लोग और नेचर के बीच का डिस्टेंस आप मिटाने के लिए यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे सोल पर्पस भी वही है और आपका हिडन पोटेंशियल भी वही है। अगर आप ये काम करते हो, अगर आप इसके लिए वॉलंटरी कुछ करना चाहते हो और कुछ करते हो नेचर के लिए, तो लोग और नेचर कनेक्ट होंगे और आप वो मीडिएटर बनोगे। यहाँ पे आपका हिडन पोटेंशियल ये भी है कि आप लोगों को ये भी दिखाओगे कि मैं किस जगह से आया था और आज किस जगह पे पहुँचा हूँ। इस जर्नी टफ रही है पर मैंने एंजॉय किया हुआ है, ईच स्टेप को एंजॉय किया हुआ है, ईच स्ट्रगल्स को एंजॉय किया हुआ है, ईच सक्सेस को विटनेस किया हुआ है। और ये आप लोगों को सिखाओगे कि किस तरह से आप ईच एंड एवरी स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप लेके आप सक्सेस हो सकते हो विथ द एनर्जी ऑफ ग्राउंडिंग। आप ग्राउंडिंग भी रह सकते हो। आप ईगो या प्राइड आपको कुछ हर्ट नहीं करेगा अगर आप उसको अपने दिमाग में, अपने लाइफ में, अपने स्टोरी में ऐड नहीं करोगे। ये आप सिखाने के लिए आए। ये आपका बहुत ब्यूटीफुल सा स्पिरिचुअल कंटेंट हो गया। फिर से आप बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज कैरी कर रहे हो अपने हिडन पोटेंशियल में। आप लोगों को ट्रस्ट करना सिखाओगे डिवाइन पे, नेचर पे। आप लोगों को ये सिखाओगे कि नेचर अपने टाइम से चलता है। यस, बी असर्टिव। अगेन मुझे मैजिशियन की ऊर्जा दिखाती। अब बेसिकली लोगों को ये सिखाओगे कि कमांड किस तरह से पकड़ना चाहिए अपने हाथों में कितना पावर है, अपने में कितना पावर है। कॉन्फिडेंस जो एक वर्ड है उसको सिखाओगे आप रहना लोगों को, किस तरह से कॉन्फिडेंस में आना चाहिए, किस तरह से अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट, आप किस तरह से सेल्फ लव कर सकते हो, किस तरह से सेल्फ वर्थ आप जान सकते हो, किस तरह से सेल्फ केयर आप कर सकते हो, अपने आप को कितना इम्पोर्टेंट। देखो बाहर के लोग जो हैं 1000 बातें बोलेंगे, पर आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या बोलते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने आप को कोसते हो, बाहर के लोग कोसते हैं, इसलिए इट मीन्स बहुत बड़ा पंगा है ना। बाहर भी जो शोर है अंदर भी वही शोर है, तो कहाँ जाओगे आप। सिमिलरली आप लोगों को वही सिखाओगे कि बाहर जितना भी शोर हो आपके अंदर शांत होना चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बेसिकली कॉन्फिडेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी टफ साइकिल भी आप पार कर सकते हो। कितना भी बड़ा माउंटेन हो आप उससे क्रॉस कर सकते हो, कितना भी बड़ा रिस्क हो आप वो रिस्क भी उठा सकते हो। सो बेसिकली आप लोगों को ट्रस्ट सिखा रहे हो अपने साथ, डिवाइन के साथ, डिवाइन टाइमिंग के साथ। ओके, मुझे और एक मैसेज जो मिला था दैट इज़ कि आप लोगों को ये सिखाओगे कि चाहे लोग, सोसाइटी कितना भी टाइम लिमिट सेट कर दिया है कि इतने टाइम में पढ़ाई करनी है, इतने टाइम में आपको शादी करनी है, इतने टाइम में आपको बच्चे करनी है, इतने टाइम में आपको उनको एजुकेशन देनी है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो उस टाइम तक अगर ज़िंदा रहे तो उस टाइम में आपको भक्ति करनी है। इस तरह से जो एक टाइम फ्रेम हमारा सोसाइटी ने सिलेक्ट कर दिया है, आप उसको तोड़ोगे बेसिकली, और अब उन लोगों के लिए एक मिसाल भी बनोगे, एक आइडल भी बनोगे, लेगेसी भी क्रिएट करोगे। एट द सेम टाइम आप उनको सिखाओगे कि रूल्स को कैसे तोड़ते हैं। देखो ये रूल भी किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी लोग ने, किसी ना किसी सोसाइटी में, कुछ एक टाइम फ्रेम में बनते बनते बना है। कोई एक जन नहीं बनाया है इसको, सोसाइटी है, हमसे सोसाइटी बनती है, तो लोगों से ही ये ट्रेंड चला रहा है। अब इस ट्रेंड को आपको तोड़नी है तो आपको मेहनत करनी होगी। इस ट्रेंड को तोड़ते टाइम मुश्किल होगा, पर तोड़ते 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 न्यू ट्रेंड जो है वो सेट हो जाएगा, राइट। तो आपको वही काम यहाँ पे करना है, वही आपका हिडन पोटेंशियल है। तकलीफ़ होगा यहाँ पे, पर आप में वो पावर है कि आप वो सारे तकलीफ़ को कर दोगे,
हरा के आप जीत सकते हो और लोगों को भी सिखा सकते हो कि किस तरह से वो जीत सकता है। लिसन टू इंट्यूशन। आप लोगों को ट्रस्ट ही सिखा रहे हो। अगेन बी असर्टिव। मैंने शफल भी किया, अगेन ये कार्ड आया, सो आई विल टेक इट। मेरे को इसको लेने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे मैजिशियन के साथ भी वही ऊर्जा आ रही है, ईस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आ रही है, बी असर्टिव के साथ भी सेम ऊर्जा कैरी कर रहा है तीनों कार्ड। सो आई विल टेक इट। तो आप बेसिकली लोगों को ट्रस्ट सिखा रहे हो कि किस तरह से लाइफ को जी सकते हो, आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली लाइफ को जी सकते हो। यार बाहर के लोग जो भी बोले, आपको पता है सच क्या है, आपको पता है कि आपको क्या करनी चाहिए, आप कौन से पाथ में हो। अगर आप गलत कर रहे हो देन इट्स ओके कि आपको बाहर के लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये करनी चाहिए तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आप सही पाथ पे हो तो डरने का जो फियरफुल का जो मास्क है उसको कैसे हटाते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस में आते हैं, किस तरह से आप क्या क्या टेक्निक्स करके आप कॉन्फिडेंट में आ सकते हो, क्या क्या बातें करके आप खुद के साथ आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, किस तरह से कॉन्फिडेंस जो है ना वो इनबिल्ट सब में है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसके पास है किसके पास नहीं है। वो अंदर का फियर, अंदर का डर, अंदर का एंजाइटी जो है वो हमें अफेक्ट करता है बाहर के लोगों से। अगर हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमें डर लगता है, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर हमने सही टाइम में शादी नहीं किया या बच्चे नहीं किया या फिर पढ़ाई उस लेवल से नहीं किया, जॉब उस लेवल का नहीं करते हो, तो कंपैरिजन हो जाता है। लोग सोसाइटी में इसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है। ये सोच को आप तोड़ोगे और लोगों को सिखाओगे तोड़ना कैसे है, क्योंकि और आप लोगों को ये भी सिखाओगे कि वो उनका एक्सपेक्टेशन है, आपको ज़रूरी नहीं है उनका एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने का। आपको ज़रूरत है आप अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरो। सो ये आपके लिए ब्यूटीफुल सा एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ और कहीं ना कहीं ये आपको फ्यूचर में जाकर भी इसके ऊपर भी आप बिज़नेस कर सकते हो, एक ब्रांड ओपन कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन कर सकते हो जो ब्यूटीफुली आपके हक में काम करेगा और बहुत सारे लोगों को भी ब्यूटीफुल एनर्जी देगा। तो जजमेंट, लोगों को है ना आपसे बहुत उम्मीद हो जाएगी अगर आप इस हिडन पोटेंशियल के साथ जुड़े। अगर आप स्लेव ना बन के, अगर आप अपने लाइफ का कमांड अपने हाथों में लिया, कुछ नया किया, कुछ इनोवेटिव चीज़ें अपने लाइफ में किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हो, कोई भी फील्ड में आप कर सकते हो, बट इस तरह से अगर आपने उसको चलाया, इस हक से अगर आपने उसको चलाया, बहुत लोगों का उम्मीद आपसे बनेगा। लोग आपको देख के इतना मोटिवेट हो गए कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और क्रेडिट आपको देंगे, क्योंकि लोग क्रेडिट तो अपने ऊपर ले ही जाते हैं, पर एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार, इसका मोटिवेशनल जो स्पीकिंग का जो वीडियो मैंने देखा, ये जो पॉडकास्ट मैंने देखा, ये जो स्पिरिचुअली एक बंदा था, इसका मैंने टॉक शोज़ देखा और इन सब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत स्ट्रेंथ मिला। तो लोग देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ऐसा नहीं कि लोग हर क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका हिडन पोटेंशियल आपको है ना बहुत एक जगह पे खड़ा करेगा जहाँ पे आपको कुछ प्राइज़ मिल सकता है। अगेन फूल का कार्ड है आप कुछ प्राइज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके लाइफ में वो है, यस, हेरोफेंट। आप आपको लोग बेसिकली अवार्ड देना चाहते हैं। आप इस तरह से काम करोगे ना, आपको डेफिनेटली आप कुछ अवार्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ अवार्ड सेरेमनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, करोगे मैनिफेस्ट अपने लाइफ में। अगर इस तरह से आप अपने हिडन पोटेंशियल्स के साथ जुड़े रहें, इन फ्यूचर आपको बहुत सारे लोगों से तालियां मिल सकती है, बहुत सारे लोगों से हैप्पी वाइब्स मिल सकती है, गुड मैसेजेस मिल सकता है। और आप बेसिकली लोगों को ये भी सिखा सकते हो, दैट इज़ योर हिडन पोटेंशियल, कि किस तरह से जर्नी में कंप्लीशन लाते हैं। अगर कोई अपने जर्नी में वही जगह पे घूम रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर फियर, हर एंजाइटी, हिज प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा है,
जिसके वजह से वो न्यू स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, कंप्लीशन नहीं दे पा रहा है अपने साइकिल को, वही साइकिल में घूम रहा है। तो यहाँ पे ये एडवाइस है कि आप, एडवाइस नहीं मतलब आपके लिए जो हिडन पोटेंशियल में दिखाई दे रहा है, आप उसको उड़ना सिखाओगे। आप उनको सिखाओगे कि किस तरह से अपने फियर के साथ डील करते हैं, किस तरह से एक साइकिल को कंप्लीशन देते हैं। वो भी आपके पास हिडन पोटेंशियल है कि लोगों को आप ये भी सिखा सकते हो। कोई भी सेक्टर में, अगर आप समझ लो स्पोर्ट्स में हो तो पकड़ लो आप साइकिलिंग रेस में करो, कोई एक पर्सन डर रहा है साइकिलिंग से, कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, बार बार वो फेलियर का सामना कर रहा है, वो प्राइज़ नहीं जीत पा रहा है, वो कोई कंपटीशन नहीं जीत पा रहा है, तो उसको आप सिखाओगे कि आपका प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है। उस जगह पे जब आप फोकस करोगे तो वो रेस आप ज़रूर जीतोगे। इस तरह से उसको एक कंप्लीशन देने में, जो वो बार बार एक हार रहा था, वो हार को जीत में कन्वर्ट करने में आपकी मदद लगी। सिमिलर वे में कोई भी एक सेक्टर में आप जो है लोगों को साइकिल कैसे कंप्लीट किया जाता है वो भी सिखाओगे, और ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद बोथ द पाइल्स, बोथ द कार्ड्स एंड कंप्लीट रीडिंग। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अगर आप भी सेटिस्फाई हो, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपके साथ आपके अंदर से मन से कुछ आवाज़ आ रही कि हाँ यार ये तो मेरे मन में भी ये चीज़ें चल रही थी, और आपको इस रीडिंग के थ्रू कंफर्मेशन मिली, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा अवेलेबल है डिटेल्स, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। एंड यस, तो विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।